नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सर्वनाम सर्वनाम वाला टॉपिक आज इसी से ही क्विज होना है। तो सर्वनाम साथियों क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो आपको तो पता ही, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं जी। ठीक है, अगर आप देखें साथियों, परिभाषा क्या है, भाषा की सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। ठीक है, ये थोड़ी अलग परिभाषा आपको लग रही होगी, तो आगे यदि इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा उचित ढंग से आप समझ पाएंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सब का नाम। क्या होता है, सब का नाम। अर्थात अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी परिभाषा है आगे, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस वाक्य से आप सहज और सरल मार्ग से सरल और सहज ढंग से आप समझ पाएंगे। देखिए, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी उदाहरण। तो इसके स्थान पर यदि हम ये कहें कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो यानी द्वारा से सीता को क्यों लिखना, उसकी जगह हम वह लिख दें तो ये और अधिक सरल सुंदर बन जाएगा वाक्य। ठीक है, तो साथ ही ये देख लेना है भाई, सर्वनाम के जो है आगे 6 भेद हैं मुख्य रूप से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के आगे 3 भेद हैं, आपको मालूम है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, और उत्तम पुरुष की बात करें, मैं और हम इसमें आ जाता है, एक वचन में आ जाता है मैं और हम आ जाता है बहुवचन में। मध्यम पुरुष की बात करें तो इस पर तू और तुम आ जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए जी। ठीक है, और अन्य पुरुष की बात करें तो इसमें आप लिख दिया है, आपको हम मध्य पुरुष में ही रखेंगे। साथियों ये टंकन में थोड़ी सी गलती हो गई होगी जिस पुस्तक से ये है पीडीएफ। और वहीं पर हम अन्य पुरुष की बात करते हैं तो इसमें वह और वे आ जाता है। वह जो है एक वचन में आ जाएगा और वह जो है बहुवचन में आ जाता है जी। ठीक है, वहीं पर हम निश्चयवाचक की बात करें तो यहाँ पर यह वह सर्वनाम जो है निश्चयवाचक में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक की बात करें, कोई, कुछ जैसे सर्वनाम जो है निश्चयवाचक में आ जाता है। प्रश्नवाचक की बात करें, कौन, क्या, ऐसे शब्द आ जाते हैं प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक की बात करें, जो, सो, ऐसे शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, यानी ये खुद से संबंधित होते हैं, तो आप इसमें भी आ जाता है। आप जो है मध्यम पुरुष में भी आ जाता है, हालांकि यहाँ पर लिख दिया है गलती से इधर। चलो जी, तो ये हो गया भाई, सर्वनामों के विविध रूप भी आपने देख लेने था। तो ये कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध कारक के बिहाफ से भी बताया गया है। सभी कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। तो इस सारणी को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसको आप देख लेना खुद ही। देखो साथियों, इसमें क्या बताया गया है कि जो कारक चिन्ह हैं वो भी सर्वनामों के साथ कैसे प्रयुक्त होते हैं, कौन सा एक वचन, कौन सा बहुवचन, वो आप सब देख लेना साथियों। ठीक है आसान ही है, बस आपको कारक चिन्ह पता होने चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर। ठीक है, ऐसे टोटल शुरू से लेकर मतलब 7 जो हैं कारक चिन्ह सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। यदि हम संबोधन की बात करें ना, संबोधन 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 कारक चिन्ह जो है वो प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें कैसे शब्द आते हैं, हे आ जाता है, फिर उसके आगे ऐसे लिखा जाता है ना, जब इसमें आदि बोधक आ जाता है, अरे आ जाता है, ये वह आ जाता है शब्द है ना, हाय आ जाता है, काश आ जाता है, तो वो वाले तो नहीं होते हैं प्रयुक्त यहाँ पर। आगे देखो साथियों, जहाँ पर एक एक करके आगे समझाया गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करते हैं तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, अर्थात जिनका प्रयोग लेखक, वक्ता, श्रोता या फिर स्वयं के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके 3 भेद हैं, जैसे कि आपको ऊपर ही बता दिया है। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप भी इसमें हो जाता है साथियों, अन्य पुरुष में वह, वे। ठीक है, तो आप एक एक करके आप इसको समझेंगे। ठीक है जी, उत्तम पुरुष इसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, माई, मी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोनाउन बोला जाता है सर्वनाम को। तो एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। ठीक है जी, उत्तम पुरुष जिसमें जिसमें व्यक्ति खुद बात कर रहा होता है। मध्यम पुरुष है जो जब कोई व्यक्ति अ, सामने वाले व्यक्ति से बात करे। ठीक है, और अन्य पुरुष जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की हो रही हो। ठीक है जी, आगे देखिए साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है भाई, ये देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। देखिए साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद उसके आगे आते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती निश्चयवाचक। देखिए, निकटवर्ती में क्या है, जिनके द्वारा समीप की वस्तुओं का बोध होता है। समीप की वस्तुएं, समीप यानी नज़दीक की वस्तुओं का
बोध होता है। जैसे यह बात सत्य है, तो यह जहाँ पर निकटवर्ती है लेकिन है निश्चयवाचक। दूरवर्ती में देखिए भाई, दूरवर्ती में कौन कौन से आ जाते हैं, जिनके द्वारा दूर की वस्तुओं का बोध होता है, जैसे कि वे शब्द जो हैं, वे लड़कियां खेल रही हैं, तो दूर की वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो ये दूरवर्ती निश्चयवाचक में आ जाता है। बाकी आगे देखिए साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अर्थात वस्तु का उचित बोध ना हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे। जैसे अगला वाक्य देखिए, कोई आया है, तो जहाँ पर कुछ, कोई, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। साथियों प्रश्नवाचक में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं लेकिन वाक्यों को प्रश्न में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे वह क्या कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम देखिए साथियों, जो सर्वनाम अन्य सर्वनामों से संबंधित सूचित करते हैं, अर्थात जिनके प्रयोग परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध बताने के लिए किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ पर संबंधवाचक है, पीछे मैंने बताया था, जो, सो, जिसका, उसका, ऐसे शब्द यदि आ जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वह दिल्ली में है, जिस वाला शब्द जो है साथियों संबंधवाचक में आ गया। ठीक है साथियों, आगे निजवाचक सर्वनाम आप देखेंगे ध्यान से भाई, ये क्या है, जो सर्वनाम शब्द अपने विषय में बताए, अर्थात जहाँ अपने लिए आप शब्द अपना अर्थात या अथवा अपने आप प्रयुक्त हो, वे निजवाचक में आ जाते हैं। अपना काम या अपना कार्य आप करो, ठीक है, अपना कार्य, ठीक है, ये वाले सर्वनाम जो हैं, अपना कार्य अपने आप करो, ये निजवाचक में आ जाते हैं साथियों। तुम अपनी किताब पढ़ो, ये भी निजवाचक में आ गया। तो कुल मिला के भाई ये निजवाचक होता है जो स्वयं से संबंधित होता है। ठीक है साथियों, तो ये रहे सर्वनाम के कुछ भेद, कुछ जानकारी और दूंगा। ओके साथियों, तो कामता प्रसाद एक गुरु हैं, मतलब कामता प्रसाद एक गुरु नाम है, कामता प्रसाद एक बहुत ही अच्छे व्याकरण शास्त्री हैं। ठीक है साथियों, ये याद कर लेना है। और क्या है भाई, गुरु तो हैं ही, लेकिन वो सर्वनामों के 11 भेद करते हैं। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, ठीक है, ये वाले। आगे आ जाता है वह, जो, सो, कोई, इसमें सब आ जाते हैं, कुछ, कौन, क्या, ठीक है, ऐसे शब्द वो 11 भागों में विभक्त करते हैं। याद कर लेना, कामता प्रसाद गुरु ने इन सभी को मिला दिया कि भाई 11 सर्वनाम है हमारे पास, भेद नहीं, टोटल उन्होंने बताया कि हमारे पास 11 सर्वनाम शब्द हैं। ओके, समझ में आ गया, धन्यवाद।